हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। मनुष्य की मादा में सामान्यतः ऋतुस्राव चक्र के दौरान ओव्यूलेशन होता है। विकल्प ई मध्य स्रावी प्रावस्था में, विकल्प बी स्रावी प्रावस्था के अंत के तत्काल पहले, विकल्प सी प्रोलिफरेटिव प्रावस्था के प्रारंभ में, या विकल्प डी प्रोलिफरेटिव प्रावस्था के अंत में। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है आर्तव चक्र। जो प्राइमेट मादाएं होती हैं उनमें जनन चक्र को आर्तव चक्र या मासिक चक्र कहा जाता है। आर्तव चक्र जो होता है इसमें निम्न प्रावस्थाएं होती हैं। आर्तव चक्र में निम्न प्रावस्थाएं होती हैं। सबसे पहली प्रावस्था जो होती है उसे आर्तव प्रावस्था कहा जाता है, जिसके दौरान योनि मार्ग से रक्तस्राव होता है। जो दूसरी प्रावस्था होती है वह प्रचुरोद्भवन या प्रोलिफरेटिव प्रावस्था कहलाती है। दूसरी प्रावस्था को प्रोलिफरेटिव प्रावस्था कहा जाता है। इसके दौरान एंडोमेट्रियम की मरम्मत होती है। तीसरी प्रावस्था को अंडोत्सर्ग प्रावस्था कहा जाता है। इस प्रावस्था के दौरान अंड का उत्सर्जन ग्राफियन कुटक के द्वारा होता है। और यदि चौथी प्रावस्था की बात करें तो वह स्रावी प्रावस्था होती है। यदि इन सभी प्रावस्थाओं को देखें तो यहाँ पर आर्तव प्रावस्था में तो रक्तस्राव होता है। यहाँ पर FSH, LH, GnRH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन सभी हार्मोनों का स्तर कम होता है। जो प्रोलिफरेटिव प्रावस्था होती है यह आर्तव प्रावस्था के बाद की प्रावस्था होती है और इसके दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन के उच्च स्तर से जो एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर अधिक होता है यह गर्भाशय के एंडोमेट्रियम की मरम्मत करता है। अब यहाँ पर LH तथा FSH का स्तर बढ़ने लगता है तथा लगभग 14वें दिन प्रोलिफरेटिव प्रावस्था के अंत में LH का स्तर अधिकतम हो जाता है, जिसे LH सर्ज कहा जाता है और प्रोलिफरेटिव अवस्था के अंत में अंडोत्सर्जन हो जाता है। अतः यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि जो अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है वह प्रोलिफरेटिव अवस्था के अंत में होती है, मध्य स्रावी प्रावस्था में नहीं, ना ही स्रावी प्रावस्था के अंत से पहले या प्रोलिफरेटिव प्रावस्था के आरंभ में। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।